हेलो बच्चों, कैसे हो। देखो बेटा, आज हम डिस्कस करेंगे पोटेंशियल ड्यू टू द सॉलिड स्फीयर एंड ड्यू टू द रिंग। इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर या नॉन कंडक्टिंग स्फीयर भी कह सकते हैं, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, तो क्या निकालना आपको, पोटेंशियल ड्यू टू द सॉलिड स्फीयर और ड्यू टू द नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। देखो, नॉन कंडक्टिंग का मतलब मैंने बताया था कि जिसके अंदर, कंडक्टिंग का मतलब सेल की तरह होगा। ठीक है, नॉन कंडक्टिंग का मतलब उसके सारे सरफेस पे अंदर भी चार्ज भरा होगा और बाहर भी क्या होगा, पूरे सरफेस पे अंदर बाहर हर एक जगह क्या होगा, इसमें चार्ज होगा, इसके पूरे सरफेस पे चार्ज होगा। ठीक है, तो इसके कारण सबसे पहले बात करते हैं, वही तीन रीजन बात करेंगे। आर ग्रेटर देन आर पी, क्या निकालोगे, पोटेंशियल। टोटल चार्ज मान ले कितना है, क्यू, ये आर डिस्टेंस है, किसी पॉइंट पी पे क्या निकाल रहे हो आप लोग, पोटेंशियल। तो क्या आ जाएगी यहाँ से, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड टू द सॉलिड स्फीयर आउटसाइड द सेल, आउटसाइड द सॉलिड स्फीयर कितनी होती है, के क्यू बाई आर का स्क्वायर, के क्यू बाई आर का स्क्वायर। तो ई क्या होता है, माइनस डीवी बाई डी आर। तो डीवी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ई इंटू डी आर। ठीक है, तो डीवी टोटल के लिए इंटीग्रेशन कर दो, माइनस ई की वैल्यू के क्यू बाई आर का स्क्वायर इंटू डी आर। ठीक है, कहां से कहां तक लेके जा रहे हो, 0 टू आर। ठीक है, सेंटर से कहां से लेके जा रहे हो आप, लिमिट भी मत लगाओ, सीधा ही सोल्व हो जाएगा, वो तो एक ही बात। ये 0 टू ई, ये 0 टू आर लगाओ तो लगा दो। ठीक है, क्या बन जाएगा, v इज इक्वल टू माइनस के क्यू बार, अंदर क्या बना आपके पास, ये 1 बाई आर की पावर माइनस 2 प्लस 1 इंटू डी आर। तो v क्या हो जाएगा, माइनस के क्यू आर की पावर माइनस 1, 0 टू आर। ठीक है, इन्फिनिटी से आर लेके आ रहे हैं, इन्फिनिटी से किसी पॉइंट आर पे, इन्फिनिटी से किसी पॉइंट, इन्फिनिटी टू आर। ठीक है, मान लीजिए कोई चार्ज है, इसकी इधर लेके आए तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड का सीधा फॉर्मूला पता है आपको ना, लिमिट ना भी लगाओ तो क्या आया, -1 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो के क्यू बाई आर। ठीक है, ये लिमिट लगाओगे तो आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1 बाई आर माइनस 1 बाई इंफिनिटी, क्या बन गया, के क्यू बाई आर। ठीक है, सिंपली किसी चार्ज को इन्फिनिटी से किसी डिस्टेंस आर तक लेके आए हम लोग, तो आर पे बात करो तो हमें सीधा भी पता था इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, के क्यू बाई आर। पोटेंशियल क्या होता है कि इन्फिनिटी से किसी चार्ज को लाने में कितना वर्क डन आपको करना पड़े। ठीक है, तो क्या आ जाएगी पोटेंशियल आपके पास, के क्यू बाई आर का स्क्वायर। ठीक है, वर्क डन पूछे तो क्यू नोट से क्या करते हो, मान लो क्यू नोट चार्ज को लेके आए हो इन्फिनिटी से इधर, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, चार्ज इंटू पोटेंशियल, तो के क्यू नोट इंटू क्यू बाई आर। वर्क डन कितना हो जाएगा, के क्यू नोट बाई क्यू बाई आर। ठीक है, तो अभी हम इस क्वेश्चन में किसकी बात कर रहे हैं, पोटेंशियल की। तो देखो, ये केस तो वही रहेगा जो कि स्फेरिकल सेल में था, तो आपके पास मैं यहाँ से हटा दूं, ये लिख लिया जल्दी से, जो आपने स्फेरिकल सेल में पढ़ा था वही केस आएगा, वही रिजल्ट आएगा। मैं डायरेक्ट भी लिख सकती थी, मैंने समझाने के लिए ऐसे लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ से हटा दो इसको, ये बन जाएगा आपके पास, सीधा लिख लो इसको, ना भी करो तो कोई बात नहीं, बस ये याद रखो जैसे आपने स्फेरिकल सेल में याद रखा था, तो स्फेरिकल सेल में पोटेंशियल क्या आया था, के क्यू बाई आर। एट द सरफेस पे सीधा सीधा कर दोगे, आर बराबर आर, तो v क्या हो जाएगा, के क्यू बाई आर। ये क्या हो गया, आउटसाइड द स्फीयर, और ये क्या हो गया, ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर। ये क्या हो गया, ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर। ठीक है बेटा, अब हम बात करते हैं तीसरा, आर लेस देन आर, मतलब इनसाइड द स्फीयर, इनसाइड द स्फीयर। ठीक है, किसकी बात करोगे, इनसाइड द स्फीयर। अब देखो, ये लिख लिया सबने, लिख लीजिए जल्दी से एक बार इन पॉइंट्स को, फिर मैं आगे बात करती हूँ। हटा दूं मैं, अब इनसाइड द स्फीयर का डेरिवेशन करती हूँ। देखो, इनसाइड द स्फीयर कैसे निकालोगे, ये हो गया आर लेस देन आर,
बात कर रहे हैं अब यार, ठीक है। अब मान लिया आपके पास एक स्फीयर यहाँ पे बाहर ना होके अब आप अंदर यहाँ तक लेके आ रहे हो किसी चार्ज को, यहाँ अब ये स्फीयर अंदर आपके पास, मतलब कि अब सेंटर से जो ये डिस्टेंस है आपकी ये कितनी है, स्मॉल आर, ठीक है। अब पी पॉइंट आपका अंदर है, अब पी पॉइंट कहाँ है आपका, अंदर है स्फीयर के, तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा, तो वही फॉर्मूला E क्या होता है आपके पास, माइनस dv बाई डी आर, तो dv किसके बराबर हो जाएगा, माइनस ई डॉट डी आर। तो लेकिन देखो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जैसे हम चार्ज को लेके आए, वर्क डन करना पड़ा यहाँ से, तो पहले कहाँ तक, जो आपके सरफेस के ऊपर जो होगा, सरफेस तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ा, क्या लिखेंगे, लिमिट यहाँ पे E1 इंफिनिटी टू R प्लस इंफिनिटी टू डिस्टेंस आपकी कितनी है, ये रेडियस आपकी R, फिर प्लस R2 रेडियस R से कहाँ लेके जा रहे हो आप लोग, R तक, ठीक है, और लिमिट लगा दोगे E2 इंटू में dr। इतना समझ आया सबको ये, ठीक है। तो अब देखो ये क्या है, E1 और E2, देखो भाई देखो पोटेंशियल क्या होता है, इन्फिनिटी से किसी चार्ज को लाने में कितना वर्क डन करना पड़ा, दैट इज द पोटेंशियल ना। हमारे किसी चार्ज Q नोट को लेके आए हो इधर, तो पहले सरफेस तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ा, सरफेस तक लाने में कितना वर्क डन करना पड़ा, इंफिनिटी टू R, सरफेस की रेडियस तक, फिर आपके पास इस रेडियस सरफेस से अंदर तक ले जाने में कितना वर्क डन करना पड़ा, क्योंकि अंदर अब चार्ज है, अंदर क्या है आपका, चार्ज है, यहाँ पे चार्ज कुछ और है, यहाँ पे चार्ज कुछ और है, यहाँ पे चार्ज कुछ और है, अलग अलग चार्ज है ना, अलग अलग पॉइंट। तो R से किसी पॉइंट R तक, ये जो स्मॉल रेडियस मॉर्निंग, इस तक ले जाने में कितना वर्क डन करना पड़ा, इन दोनों का सम हो जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी टू R, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फीयर, E1 इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, आउटसाइड द स्फीयर, ठीक है। आउटसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, KQ बाई R का स्क्वायर इनटू dr। लिमिट लगा दो, ये माइनस बाहर रख लेना थ्रू आउट, ठीक है। तो क्या बने आपके पास, इंफिनिटी टू R प्लस इनसाइड द स्फीयर का, इनसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, KQ R बाई R क्यूब इंटू R इंटू dr। कितना लिख दोगे, बस सिंपल इतना सा पॉइंट याद रखना था। कितनी आपके पास इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, KQ बाई R का क्यूब। अब इसका करो यहाँ से आगे सोल्व, माइनस KQ बाहर ले लो, KQ क्या ले लो, बाहर ले लो, इंटीग्रेशन इंफिनिटी टू R इंटू R की पावर -2 इंटू dr प्लस 1 बाई R क्यूब है, इसमें सिर्फ मैंने KQ को बाहर लिया है यहाँ पे, तो क्या अंदर R इंटू dr, ये R तो कांस्टेंट है, रेडियस से सरफेस की बाहर आ जाएगी, R टू R इंटू में R इंटू dr, इसका इंटीग्रेशन करो तो KQ, इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, R की पावर, देखो पावर में एक ऐड कर दो, R पावर में एक ऐड कर दो, ऐड की पावर नीचे लिख दो, तो -1 आएगा, लिमिट लगा दो इंफिनिटी टू R प्लस 1 बाई R क्यूब, ठीक है। यहाँ पे R स्क्वायर, ये लिमिट लगा दो, R स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, पावर में एक ऐड कर दो, ऐड की पावर नीचे लिख दो, ठीक है, R टू R। अब लिमिट लगाओ, ये माइनस का KQ बाहर है आपके पास बेटा, तो क्या मिला आपके पास, यहाँ से ये बना आपके पास, ये माइनस का KQ, यहाँ पे ये -1 बाई R, -1 बाई R, क्योंकि माइनस है ना, मैंने इस ये माइनस दोनों के साथ बाहर था, ये वाला माइनस, ठीक है, इंफिनिटी टू R प्लस 1 बाई R क्यूब, ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, R स्क्वायर बाई 2 माइनस R स्क्वायर बाई 2, ये आ जाएगा R टू R, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस का KQ, अपर लिमिट पुट करोगे -1 बाई R -1 बाई इंफिनिटी, ठीक है, प्लस ये बना आपके पास R स्क्वायर बाई 2R क्यूब, ठीक है, ये अंदर लेगी मैं R क्यूब को, माइनस R स्क्वायर अपॉन में 2R क्यूब, इस R स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया आपका, तो अंदर बचा माइनस का KQ, ये माइनस का 1 बाई R, 1 बाई इंफिनिटी क्या हो जाएगा 0, प्लस R स्क्वायर अपॉन में
-1/2r। ठीक है, तो ये बन गया, देखो माइनस का 1/r माइनस का 1/2, तो -1 माइनस 1/2 क्या हो जाएगा, माइनस का 3/2। क्या बन जाएगा, माइनस का KQ माइनस का 3/2r प्लस r² अपॉन में 2r का क्यूब। इतना लिखो बेटा फटाफट जल्दी से, फिर आगे सोल्व करते हैं। देखिए जल्दी लिखो, इतना लिखिए जल्दी से, इतना लिख लिया, जल्दी लिखो। हो गया, इधर से हटा दो बेटा। तो देखो एक बार इधर से मैं हटा रही हूँ, तो ये बन जाएगा आपका इधर से क्या बना आपका, KQ इंटू, ये 2 भी बाहर आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, मैं अगर मान लिया एलसीएम आप कितना लेते हो, R3, अरे क्या बचेगा, देखो 2 बाहर आ गया, तो 3/2 माइनस 2 बाहर आ गया, 3/2r प्लस r² बाई r3। ठीक है बेटा, एलसीएम ले लो, माइनस KQ/2, एलसीएम ले लो आप r3, तो अंदर क्या बचेगा, माइनस का 3r² और प्लस का r²। ठीक है, तो क्या बना, मैं माइनस को अंदर ले जाऊं, तो KQ/2 r3, ये माइनस जब अंदर जाएगा तो प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये क्या आ जाएगी, पोटेंशियल इनसाइड द सॉलिड स्फीयर। क्या आ गई आपकी, ये पोटेंशियल इनसाइड द सॉलिड स्फीयर। गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स? देखो फिर से लिख देती हूँ, पोटेंशियल आउटसाइड द स्फीयर क्या आई थी, KQ/r। पोटेंशियल ऑन द सरफेस क्या आई थी आपकी, KQ/r। और इनसाइड द स्फेरिकल सेल कितनी होगी, ये KQ/2r3 3r² माइनस का r²। ठीक है, तो V आउटसाइड KQ/r और V इनसाइड कितना आ गया, KQ/ आपका r। ठीक है, अब बात करते हैं, लिख लीजिए जल्दी से, पोटेंशियल ड्यू टू द रिंग। लिखिए जल्दी से, हो गया। अब देखिए आगे, हटा दो इस क्वेश्चन को बेटा, हो गया सबका। देखो आगे है पोटेंशियल ड्यू टू द रिंग, पोटेंशियल ड्यू टू द रिंग, पोटेंशियल ड्यू टू द रिंग। पोटेंशियल ड्यू टू रिंग। ठीक है, रिंग के कारण क्या निकालने हैं आपको, पोटेंशियल। देखो बेटा ये रिंग है आपके पास इस तरीके से, ठीक है, जिसपे यूनिफॉर्मली चार्ज क्या आपका डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, अब आपको क्या करना है, किसी पॉइंट P पे यहाँ पे क्या निकालना है, पोटेंशियल। ये क्या है, रेडियस ऑफ द स्फीयर, और ये डिस्टेंस कितनी है आपकी, मान लिया x, तो ये r इसके बराबर हो जाएगी r² प्लस x का स्क्वायर। तो मान लिया यहाँ पे इस dq चार्ज, कोई dq चार्ज है, dq चार्ज के कारण पोटेंशियल कितनी हो जाएगी, dv इज इक्वल टू, ये पॉइंट चार्ज मान लो, और पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल क्या होते हैं, KQ/r, तो k dq बाई डिस्टेंस r। ठीक है, टोटल के लिए क्या कर दोगे, इंटीग्रेशन, तो v इज इक्वल टू क्या आ गया, KQ/r। ठीक है, तो v k q कितना आपके पास, आपके पास q तो टोटल चार्ज है, और ये r डिस्टेंस कितनी है आपकी, r² प्लस में x का स्क्वायर और इसका अंडर, तो ये आ जाएगी पोटेंशियल ड्यू टू द पॉइंट चार्ज। क्या आ जाएगी, पोटेंशियल ड्यू टू द पॉइंट चार्ज। अगर डेंसिटी की फॉर्म में लिखना चाहते हो, मान लिया लैम्डा क्या है, डेंसिटी है रिंग की, तो आपके पास लैम्डा क्या होता है, आपके पास Q/L, L इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द लेंथ, तो Q क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू L। ठीक है, तो क्या बन जाएगा आपके पास, ये V इज इक्वल टू K, Q की जगह क्या लिख दोगे, लैम्डा इंटू L डिवाइड बाई r² प्लस में x का स्क्वायर। L क्या है, टोटल सर्कमफ्रेंस ऑफ द लेंथ, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 2πr। तो
के लैम्डा 2 पाई आर इंटू में आर स्केयर प्लस में एक्स का स्केयर। खोल लो इसको, के को एक रिजल्ट ये यूज हो गया, के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा 2 पाई आर अपॉन में आर स्केयर प्लस में एक्स का स्केयर और इसका अंडर रूट। तो 2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो कितना आया आर लैम्डा आर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट आर स्केयर प्लस में एक्स का स्केयर। ठीक है, तो ये रिंग के कारण आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, यहाँ पे पोटेंशियल आ गई इस फॉर्म में। ठीक है, अब मान लिया क्वेश्चन में ये दे रखा है कि रिंग हैव द, क्वेश्चन मान लो ये क्वेश्चन आपका नेक्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन है ए रिंग हैव द लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, ए रिंग हैव द लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, देन फाइंड द पोटेंशियल ड्यू टू दिस रिंग एट इट्स सेंटर, एट इट्स सेंटर पे पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो सबसे पहले बात हमने ये पता ये होता है क्यू क्या हो जाएगा लैम्डा बाई एल, एल क्या बता रहा है सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस एल क्या बता रहा है आपको सरकमफ्रेंस। ठीक है, तो के लैम्डा एल बाई आर स्केयर प्लस एक्स स्केयर अंडर रूट हो जाएगा यहाँ पे, तो लैम्डा एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 पाई आर हो जाएगी यहाँ से। ठीक है, तो आर स्केयर प्लस एक्स स्केयर, तो 2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई से, तो लैम्डा आर बाई 2 एप्सिलॉन आर स्केयर प्लस में एक्स का स्केयर। ठीक है, वो पूछ रहा है एट द सेंटर, सेंटर मतलब ये एक्स पॉइंट यहाँ आ जाए। अब क्वेश्चन ने पूछा एट द सेंटर, क्वेश्चन ने पूछा है, क्वेश्चन लिख दो क्या, ए रिंग हैव द लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, फाइंड पोटेंशियल एट द सेंटर। सेंटर पे क्या निकालना है आपको पोटेंशियल। ठीक है, ये हो गया, इतना लिख लिया, सबने लिख लीजिए जल्दी से, फिर आगे सोल्व करते हैं। इतना हो गया था, इधर से तो लिख लिया होगा ना, पोटेंशियल ड्यू टू द रिंग क्या आएगी के क्यू बाई आर स्केयर प्लस में एक्स का स्केयर। ठीक है, अगला एक क्वेश्चन बना दिया मैंने, क्या वो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा देता है तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी आपकी एट द सेंटर, एट द सेंटर। इसमें बात करें एट द सेंटर तो एक्स बराबर 0, तो के क्यू बाई आर आ जाएगा। ये तो हमें पता ही है कि जो पोटेंशियल सरफेस पे होगा वही कहाँ पे होगा, इनसाइड द रिंग। ठीक है, तो इस केस में भी अगर मैं x को 0 रख दूं सेंटर के लिए, x को क्या रख दूं 0, तो क्या आ जाएगा के क्यू बाई, जो पोटेंशियल सरफेस पे होगा वही क्या होगा इनसाइड द स्फीयर। अब इस केस में बात कर रहे हैं जब उसे लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या दे रखी है लैम्डा, अब इसको हटा दो इधर से, हो गया सबका। तो देखिए इस केस के लिए बात कर रहे हैं वो कि एट द सेंटर, सेंटर के ऊपर क्या हो जाएगा x 0, ये रिंग है ना, ये डिस्टेंस x है, तो सेंटर पे x यहाँ आ गया तो x की वैल्यू क्या होगी 0। ठीक है, एट द सेंटर ऑफ द रिंग क्या बन जाएगी x की वैल्यू आपकी 0, तो पोटेंशियल क्या बन जाएगी लैम्डा r अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्केयर प्लस 0, तो r से अंडर रूट कैंसिल, तो लैम्डा r अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू r से r कैंसिल, कितना आ जाएगा लैम्डा बाई 2 एप्सिलॉन। मतलब एट द सेंटर ऑफ द रिंग अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी दे रखी है तो एट द सेंटर, ये कहाँ पे आई है एट द सेंटर, सेंटर ऑफ द रिंग पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी लैम्डा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अगर चार्ज दे रहा है तो के क्यू बाई आर, आर क्या होगी रेडियस ऑफ द स्फीयर रिंग। ठीक है, तो रिंग के कारण पोटेंशियल मिल गई और लैम्डा की फॉर्म में कितनी आ जाएगी लैम्डा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो आपके पास क्या आ गई पोटेंशियल ड्यू टू द रिंग व्हेन रिंग हैव द लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। आंसर कितना आ जाएगा लैम्डा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर, समझ आ गया बेटा, हो गया। एक अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपके पास इसमें क्वेश्चन, मान लिया देयर आर द टू रिंग, देयर आर टू रिंग। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में भी काफी इसके वैल्यू की बेस पे ना लेकर वैल्यू भी दे रखा है उसमें, आपकी जो बुक है उसमें वैल्यू दे रखी रिंग का चार्ज इतना है, डिस्टेंस रेडियस इतना, मैं आर मान के जनरल करवा देती हूँ तो वैल्यूज पुट कर लेना। ठीक है, तो ये रिंग है, एक पे चार्ज कितना है क्यू है, मान लिया एक पे चार्ज कितना आपका माइनस क्यू है। ठीक है, ये रिंग आपकी 1 है, ये रिंग आपकी क्या है 2 है। ठीक है, तो वो कह रहा है कोई क्यू चार्ज यहाँ पे है, इस क्यू चार्ज को इसके
इसके सेंटर तक ले जाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन लिख लीजिए, फाइंड द वर्क डन। क्वेश्चन पूरा बोल लो क्या, देयर आर टू रिंग हैविंग द चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, हैविंग द चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, टू रिंग having the charge, have charge plus q and minus q, ठीक है। find the work done, moving the charge q from center of ring to center of ring 1, center of ring 1। एक कुछ भी इससे इधर भी ले जा सकता है या इससे इधर भी ले जा, कोई भी एक पॉइंट मान लो। क्यू चार्ज को इस सेंटर से इस सेंटर तक मूव करवाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा। ये आर क्या है, रेडियस ऑफ द रिंग, ये भी क्या है, आर क्या है, रेडियस ऑफ द रिंग आपकी, ठीक है। These both are the radius of the ring, ठीक है। और जो सेंटर से जो डिस्टेंस दे रखी है वो भी आर ही दे रखी है। जो सेंटर से जो डिस्टेंस दे रखी है चार्ज की वो भी कितनी दे रखी है आपकी, आर ही दे रखी है। और क्यू क्या है, ये जो चार्ज है लेस देन कितना है, कैपिटल क्यू से है। क्यू इज द लेस देन कैपिटल क्यू, ठीक है। तो बात ये वर्क डन निकालना है आपको। वर्क डन ये लिख लीजिए, क्वेश्चन लिख लीजिए जल्दी से, लिख लिया। तो देखो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, जब क्योंकि ये चार्ज इसके कारण फील्ड होगी, ठीक है। तो ये चार्ज यहाँ से लोअर पोटेंशियल से इधर आएगा आपके पास, और पॉजिटिव चार्ज मैंने पीछे बताया था, ये चार्ज इधर से इधर आ रहा है, मतलब लोअर पोटेंशियल से किधर आ रहा है, हायर पोटेंशियल। और पॉजिटिव चार्ज की टेंडेंसी अपने आप जाने की कहाँ होती है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज पिछले वाले वीडियो में बताया था कहाँ से कहाँ जाता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। लेकिन लेके किधर जा रहे हैं, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे, लेके कहाँ जा रहे हैं, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। तो वर्क डन करना पड़ेगा बाय एक्सटर्नल फोर्स, तो वर्क डन करना पड़ेगा बाय एक्सटर्नल फोर्स। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, कितना होगा आपके पास, क्या होता है आपके पास, क्यू नॉट इंटू में पोटेंशियल V1 माइनस V, क्योंकि वर्क डन किसके द्वारा हुआ, वर्क डन एक्सटर्नल कहाँ से कहाँ हो रहा है, 2 से 1। तो यहाँ क्या आएगा, 1 से 2। ये फॉर्मूला था वर्क डन का। फॉर्मूला क्या होता है, Vf माइनस Vi इज इक्वल्स टू Wi/2f डिवाइड बाय क्यू नॉट। यही तो फॉर्मूला लिखाया हुआ जनरल। जब एक्सटर्नल के द्वारा वर्क डन होगा, जब वर्क डन किसके द्वारा होगा, एक्सटर्नल की। तो यहाँ पे ये बात समझ आएगी वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्यों लगेगा, क्योंकि मैं क्यू से किधर मूव करवा रही हूँ, इस पॉइंट पे। तो वर्क डन क्या होगा, बाय एक्सटर्नल फोर्स। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स होगा, तो मेरे पास एक फॉर्मूला है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज अपने आप जाने की टेंडेंसी रखता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे, तो वहां पे वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स होता है। जब पॉजिटिव चार्ज लोअर पोटेंशियल से किधर जाएगा, हायर पोटेंशियल पे, तो वर्क डन किसके द्वारा होगा, बाय एक्सटर्नल बॉडी। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या आ जाए, क्यू नॉट V1 माइनस V2। समझ आया बेटा इतना। तो यहाँ पे वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स का यहाँ पे फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। सबसे पहले हम निकालते हैं पोटेंशियल, क्योंकि मुझे चार्ज तो क्यू दे ही रखा है, इसने कितना दे रखा है, क्यू, ठीक है। तो अब इसको देखिए, पोटेंशियल एट द पॉइंट है 1, तो 1 पॉइंट पे पोटेंशियल क्या हो जाएगी आपकी, V1 पे पॉइंट, V1 पॉइंट पे, ये 1 है ना रिंग, तो 1 रिंग पे इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितनी होगी, 1 के कारण कितनी होगी, 1 पॉइंट पे पोटेंशियल KQ/R, ठीक है। और इस चार्ज के कारण भी यहाँ पे पोटेंशियल होगी, इस चार्ज के कारण भी यहाँ पे क्या होगी, पोटेंशियल होगी। तो ये कितनी बन जाएगी, r², तो √2r बन जाएगी। तो ये बन जाएगा -KQ/√2r, क्योंकि इस चार्ज के कारण इसके सेंटर पे पोटेंशियल, रिंग 1 के सेंटर पे पोटेंशियल कितनी हो जाएगी, इतनी। तब नाउ पोटेंशियल एट द पॉइंट 2 क्या बनेगी, इस पॉइंट पे, इसके कारण पोटेंशियल कितनी होगी, KQ/R। इस रिंग के कारण इसके सेंटर पोटेंशियल कितनी होगी, KQ/R, ठीक है। और इसके कारण पोटेंशियल यहाँ पे भी होगी इधर, तो ये डिस्टेंस भी कितनी
आएगी, √2r आ जाएगी। ठीक है, तो इसके कारण पोटेंशियल कितनी आ जाएगी, प्लस KQ/√2r। ठीक है, अब ना V1 माइनस V2, तो V1 कितना है, KQ/R माइनस KQ/√2R माइनस KQ/R प्लस KQ/√2R। ठीक है, तो क्या आया, V1 माइनस V2 KQ/R माइनस KQ/√2R माइनस माइनस प्लस हो जाएगा KQ/R, और ये माइनस हो जाएगा अंदर जाके, ये क्या हो जाएगा अंदर जाके माइनस, तो ये बना माइनस KQ/√2R। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास KQ/R 2KQ/R आ जाएगा माइनस, इसी तरह ये भी कितना आ जाएगा KQ/√2R, तो 2KQ/√2 का R। ठीक है, तो KQ/R बाहर ले लो, तो अंदर क्या बचा, 2 भी दोनों में, तो 2 भी बाहर आ जाएगा, तो अंदर क्या बचा 1 माइनस का √2, तो क्या बना 2KQ/R √2 माइनस 1। ये आया पोटेंशियल, ये क्या आया आपका पोटेंशियल। क्वेश्चन ने पूछा वर्क डन, वर्क डन क्या होगा, Q इंटू V1 माइनस V2, ये आया आपका V1 माइनस V2, कितना हो जाएगा 2KQ इंटू Q/R √2 माइनस 1। ठीक है, √2 माइनस का 1, एक बार चेक कर लीजिए कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है फटाफट क्वेश्चन में। देखो फटाफट क्वेश्चन को चेक कर लो, लिख लीजिए फटाफट जल्दी से। ठीक है बेटा, हो गया। देखो फिर से बता देती हूँ, ये इसके कारण इधर वर्क ले जाने में कितना वर्क डन करना पड़ा। वर्क डन क्या होगा, Q इंटू V1 माइनस V2, तो V1 पे पोटेंशियल निकाल लिया आपने, V2 पे भी पोटेंशियल निकाल, इन दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो यह है KQ/R 1 माइनस 1/√2, √2 एलसीएम ले लिया, √2 क्या ले लिया आपने, एलसीएम। तो बेटा ये √2 और आएगा नीचे, √2 क्या ले लिया आपने, एलसीएम ले लिया, तो क्या आ जाएगा आपके पास ये 2KQ/R इंटू √2 माइनस 1। इसको और सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बाकी आपका रिजल्ट आ चुका है, यहाँ से लिख लिया है, इधर से सबने लिख लिया ना सबने। देखिए आगे, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो यहाँ से, तो वर्क डन W इज इक्वल्स टू 2, इसको ऐसे लिख दो KQ/R, ये है 2, ये बना आपका √2 माइनस 1, इसको √2 से मल्टीप्लाई कर दो, √2 से डिवाइड, रैशनलाइजेशन कर दिया मैंने, √2 का रैशनलाइजेशन कर दिया, √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड, तो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, तो आ जाएगा KQ/R। रिजल्ट को इस फॉर्म में भी लिख सकता है, बाकी ये आपका आंसर तो यहाँ आ गया, पर ऑप्शन में देख लेना कि ऑप्शन में रिजल्ट किस फॉर्म में दे रखा है आपको। ठीक है, तो √2 जब ये क्वेश्चन आया हुआ है कंपटीशन में, जब ये कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आया था तो ये रिजल्ट इसकी फॉर्म में दे रखा था, √2 इंटू √2 2 माइनस √2, तो दैट इज द वर्क डन मूविंग द चार्ज फ्रॉम वन रिंग टू अनदर रिंग। ठीक है, आपके बुक में एक क्वेश्चन दे रखे कि एक रिंग पे चार्ज इतना, एक रिंग पे इतना, रेडियस इतना है, तो बस वहां पे आप दोनों चार्ज और रेडियस को पुट कर देना और 2 माइनस √2, तो आपका आंसर वहां पे निकल जाएगा, सिंपल कैलकुलेशन हो जाएगी। इस फॉर्मूले को याद रखो, शॉर्ट ट्रिक भी बन जाएगी आपको यहाँ से। तो ये फॉर्मूला किसके लिए आ गया, पोटेंशियल ड्यू टू द रिंग। जब एक चार्ज को रिंग के एक सेंटर से दूसरे सेंटर पे मूव करवाएंगे तो वर्क डन आपको कितना करना पड़ेगा। समझ आ गया ये पॉइंट सबको? ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करेंगे आपके इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओके।